गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ राजेंद्र पाल सिंह, मोदी के में डायमंड डायरेक्टर। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि जब हम किसी नए पर्सन को हम ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिससे उसकी फ्री में रजिस्ट्रेशन हो सके। और जब भी किसी से हम डॉक्यूमेंट लें या कोई डिटेल लें तो पूरी एक साथ लें। तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ नहीं है, तो किससे ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आइए आराम से इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। और जिस भी न्यू पर्सन को डॉक्यूमेंट लेने हो तो ये वीडियो उनको भेज दें ताकि वो आसानी से आपको वो डॉक्यूमेंट दे दे, ताकि आप उनके आराम से आईडी लगा सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग जो डॉक्यूमेंट हैं केवाईसी के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आप आधार कार्ड ले सकते हैं। अगर आधार कार्ड ना हो तो आप वोटर कार्ड ले सकते हैं। और वैसे तो सबके पास आधार कार्ड होता ही है, फिर भी अगर आधार कार्ड हो या वोटर, दोनों आईडी प्रूफ माने जाते हैं। तो आपने अगर जब भी आधार कार्ड या वोटर कोई भी एक चीज़ लेनी है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ और बता दें तो मान लो किसी के पास आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है, वैसे तो होता ही है, 1% नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं उनसे, उसके ऊपर भी फ़ोटो एड्रेस होता है। पर और पासपोर्ट भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी फ़ोटो एड्रेस होता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट अगर लेना हो तो एक्सपायरी नहीं होना चाहिए डेट उसका, ठीक है। एक्सपायरी डेट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस करके कोशिश करें आधार कार्ड या वोटर कार्ड लें। और जब भी आप लेते हैं तो उस पर फ्रंट की पिक लेनी है और बैक साइड की पिक होनी चाहिए। फ्रंट पे फ़ोटो आ जाती है तो आईडी प्रूफ हो जाएगा, और पीछे बैक साइड पे एड्रेस होता है तो एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी पिक बढ़िया सी, मतलब फ़ोटो अच्छी खींच के उनसे कहो आपको व्हाट्सएप पे भेज दें, क्योंकि अगर फ़ोटो क्लियर नहीं होगी तो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो फ़ोटो अच्छी खींच के भेजें, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमें पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड किस लिए चाहिए कि जो भी आपकी जब मोदी केयर से इनकम आएगी तो वो टीडीएस काट के आती है, ठीक है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, टीडीएस काट के आएगी। अगर मान लो किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पैन कार्ड बना के जितना जल्दी हो सके उसको लेके फिर बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो इस करके पैन कार्ड बहुत सारे लोगों ने नहीं बनवाया होता, तो वो मोदी केयर में आधार कार्ड से या वोटर कार्ड से आईडी लग जाती है, तो बाद में वो पैन कार्ड दे सकते। पहले अगर है तो पहले ही दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए आपको 2 मोबाइल नंबर। एक तो आपका होना चाहिए पर्सनल और एक होना चाहिए आपका अल्टरनेटिव। पर्सनल तो आपके पास होता ही है। अच्छा, कई लोगों के पास 2 मोबाइल नंबर होते हैं तो वो दोनों भी चल जाएंगे, ठीक है। पर कई बार लोगों के पास एक ही मोबाइल नंबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मोबाइल नंबर आप अपने घर में से किसी का दे सकते हैं। ये अल्टरनेटिव जो मोबाइल नंबर इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि मान लो कल को आपको ऑनलाइन ऑर्डर करके कोरियर मंगवाते हैं तो अगर एक फ़ोन नंबर ना मिले तो दूसरे पे कॉल कर सके, वो इसलिए चाहिए होते हैं। और ये मस्ट है देना, ठीक है, 2 मोबाइल नंबर। और उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी बनी हुई है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो भी कंपनी का कोई मैसेज आएगा या कभी आपको कोई भी कंपनी को मेल करनी है तो मेल से कर सकते हैं। अगर मान लो मेल आईडी नहीं बनी हुई है तो कोई बात नहीं, आप मेल आईडी बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर पहले है तो दे दो, नहीं तो बाद में बना के दे सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको चाहिए नॉमिनी। नॉमिनी जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ इसको ज्वाइन करे तो अपने हस्बैंड को नॉमिनी बना सकती हैं, ठीक है। हस्बैंड करे तो अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में 18 साल से ऊपर अगर आपके घर में कोई है, सिर्फ ब्लड रिलेशन में, याद रखिएगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन में ही आप नॉमिनी बना सकते हैं। अदर रिलेशन में चाचा का लड़का, मामा का लड़का या लड़की, उनको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनी के लिए चाहिए होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट में आपको चाहिए बैंक पासबुक। जो बैंक का जो पासबुक का फ्रंट पेज होता है उस पर आपका नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर होता है, बैंक का नाम होता है और आईएफएससी कोड होता है। ये इसलिए चाहिए होता है कि जो भी आपका कंपनी से इनकम बने मोदी केयर से, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अगर पासबुक नहीं है तो आपका कैंसल चेक भी चलेगा। कैंसल चेक के ऊपर याद रखिएगा आपका नाम जरूर प्रिंट होना चाहिए। जिसकी भी नाम से आईडी लग रही है तो उसका नाम प्रिंट होना चाहिए। अगर आपके नाम प्रिंट नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पासबुक भी दे सकते हैं और कैंसर चेक भी दे सकते हैं। बस दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ दे देते हैं तो एक साथ फटाफट आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है और सारी डॉक्यूमेंट केवाईसी आपके ओके हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या क्या हमारे को ये चीज़ें देने के बाद हमारी ज्वाइनिंग लग सकती है।
ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट विशेस एंड गुड लक एंड बाय बाय।